नमस्कार, मैं विनय गोरे, स्टेट कोऑर्डिनेटर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज रखने जा रहा हूँ जो इस समय में आप सब लोग परेशान हैं, बहुत दिन हो गए घरों में हैं, एक अलग ही जो एक आपको मिला है एनवायरनमेंट, तो हम उस एनवायरनमेंट में किस ढंग से अपने आप को बेहतर अपना माइंड सेट को कंफर्टेबल कर सके, क्योंकि है ना ये सारी चीज़ें एकदम से नया है और वैसे भी आजकल थोड़ा सा हाइपरनेस रहती है। तो मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके परफॉर्मेंस को, आपकी स्टडी को, आपके एटीट्यूड को बेहतर करने में आपको मदद करेगी। तो मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ बच्चों, ये एक संस्था है जिसमें विश्व स्तर पे तुम जैसे बच्चों के लिए विशेष करके काम कर रही है। इस संस्था का नाम हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है। अब तुम सोचोगे कोई अंग्रेजी संस्था है, ऐसा नहीं है, ये एक भारतीय संस्था है हमारी, जो कि विश्व स्तर पे काम कर रही है। इसलिए इसको हम लोगों ने हार्टफुलनेस इंग्लिश एक ग्लोबल नोमेनक्लेचर देने की दृष्टि से हमने इसको हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के नाम से ये विश्व स्तर पे काम कर रही है। क्योंकि आजकल का जो कल्चर है, जो तुम लोगों का एक कैरियर कॉन्शियसनेस है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे अंदर कैरियर के लिए कोई खास वो नहीं था, फोकस नहीं था। हम लोगों ने अपने बचपन को एंजॉय किया। पर आज तुम सब लोग फ्रॉम द बिगनिंग 8वीं 9वीं में जैसे आते हो, वैसे एक पेरेंटिंग लेवल पे अपना खुद का भी तुम्हारे अंदर जो एक कॉन्शियसनेस है कि नहीं मुझे ऐसा करना, नहीं ऐसा करना, तो उस कैरियर कॉन्शियसनेस के कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आता है। और उस स्ट्रेस के कारण बचपन आपका जो एक माइंड सेट, एक जो जॉयफुल जो एक अप्रोच होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं कैसे अपने सिस्टम को उस कंफर्टेबल स्टेट में ला करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकूँ, अपने एटीट्यूड को अपना सिस्टमेटिक कर सकूँ। तो पहले मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि विश्व स्तर पर ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे तुम जैसे बच्चों के सिस्टम को अपडेट कर रहा है। देखते हैं। Practice heartfulness relaxation in the morning every day. It gives kind of a calm atmosphere. So because of that atmosphere, we're able to focus for the whole day. And because everybody else is relaxed, it also gives me a sense of peace. So like, it makes me calm down, which makes me go away from my anger, which makes me share more and do stuff for other people more. It brings me to concentrating in what I have to do during my day. I've been able to think more straight. I've been more down to earth, and you could say that I'm taking more wiser decisions now. We introduce first this in the engineering college. There is meditation section, there is relaxation techniques in the engineering college. We started with the meditation session for about, initially for 10 minutes, then increased to 20 minutes, to 30 minutes. And we found that the children have taken over the whole concept and they became very peaceful. And at school level also, we have 7 schools in Mumbai where we have around 10 to 12,000 students who are practicing this relaxation meditation technique every day, morning and evening.
does relaxation before he goes to school, before he goes to exam. That calms himself a lot. It composes himself within, and he's able to think unidirectionally. The contractor comes one day morning to Pillai sir and to me and he says, अरे सर आप लोगों ने क्या कर दिया है, मेरा बच्चा मुझे रात को बोलता है पापा सो जाइए मैं आपको रिलैक्स करूंगा। वो कैसे? मैं आपको सिखाता हूँ ना, हमें स्कूल में सिखाया रिलैक्सेशन कैसे करना, और पता नहीं वो मुझे क्या क्या बोलते गया और मैं तो बस सो गया 2 मिनट में। तो ये आप क्या सिखा रहे हैं इतना बढ़िया स्कूल में जो हमारे घर पे इतना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। People even say that they are seeing fundamental shifts in themselves, for example. तो ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, तो देखिए आज सारी दुनिया के अलग अलग देशों के बच्चों का जो मैंने आपको दिखाया, वो बच्चे इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं और उनका एक्सप्रेशन भी हमने देखा, उनके टीचर्स का एक्सप्रेशन देखा, पेरेंट्स का एक्सप्रेशन देखा, तो वो सब कर सकते हैं। तो हम ये संस्था जो एक भारतीय संस्था है, तो हम लोग क्यों नहीं इसको कर सकते? देखिए कभी कभी आज ये जो कोरोना चारों तरफ सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो कभी कभी लाइफ में कुछ जो आती हैं सफरिंग्स, वो सफरिंग हमेशा कुछ बेहतर भी सिखाती है। आज के इस समय पे जब स्कूल बंद हैं, हम लोग टेक्नो फ्रेंडली हो रहे हैं, तो हमेशा लाइफ में अगर हम इस समय में हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, या तो हम परेशान हों, इरिटेट हों और अपने घर का माहौल भी खराब हो, या फिर हम कुछ ऐसा करें जो हमारे सिस्टम को भी अपडेट करे, हमें भी फॉर्मेट करे और मेरे साथ साथ में मेरे घर के भी एनवायरमेंट। अभी आपने देखा ना उस टीचर ने क्या बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आया, उसने बोला अरे सर मैडम आपने क्या सिखाया मेरे बच्चे को, वो मुझे कुछ कहा उसने और मैं तो रिलैक्स हो गया। तो क्यों ना बच्चे मैं बच्चों आप लोगों से मैं चाहूँगा क्यों ना आप अपने आप को फॉर्मेट करें, क्यों आप अपने आप को इस ढंग से इस टेक्निक से अपने आप को अपडेट करें और अपने सिस्टम को एक ब्लिसफुल एनवायरनमेंट के साथ में बेहतर बनाएं और अपने घर के माहौल को भी बेहतर बनाएं। दरअसल में अभी समस्या क्या है कि ये जो हम लोग पाश्चात्य जो संस्कृति का जो अंधानुकरण कर रहे हैं और उसके इम्पैक्ट जो दिख रहे हैं, विद्या ददाति विनयम, मगर आज अपन जो देखते हैं कि 15-16 साल का जब होता है बच्चा, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, तो वो बच्चे का विनय तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो और एग्रेसिव हो रहा है और हाइपर हो रहा है, क्योंकि ये जो कल्चर है आज के इस कल्चर में तुम लोगों का शुरुआत ही आउटडोर गेम्स नहीं है, फिजिकल जो एनर्जी है उसका मैनिफेस्टेशन कहीं नहीं। तो क्या होता है, तेजी से बाइक चलाना, गुस्सा, नाराजगी, इरिटेशन, और वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा क्या है, वो एनर्जी पॉल्यूट हो जाती है। तो जब हम इस ढंग से अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे कि जैसे आजकल जो मैं जो बात करूँगा आपको ऐसा लगेगा कि अरे अंकल आप तो ये मेरी समस्या बता रहे हैं। एक बार आप लोगों ने सुना है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हर बच्चा चाहता है कि मैं उसके अपने सपने हैं कि मुझे लाइफ में हेल्दी भी रहना है, मुझे बहुत पैसा भी कमाना है और मुझे एकदम से कुछ अलग से होना चाहिए, आई शुड बी द बेस्ट बोलर। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, हेल्दी भी होना है, वेल्दी भी होना है और वाइजर भी होना है, पर इन तीनों के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं रोज सुबह 9 बजे उठता हूँ, रात को 12-1 बजे में सोता हूँ। तो जब ईश्वर ने हमारे लिए वो जो मूड जो है, जो कि एक सूदिंग फीलिंग देता है, वाइब्रेशन लेवल कम हो जाता है उसका, उस समय पे हम हाइपर होते हैं, हम बहुत मस्ती के मूड में होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हम नेचर के अगेंस्ट में जाते हैं, जब मॉर्निंग टाइम आपने देखा होगा सुबह सुबह, आप कभी देखिए गली में कुत्ते, जानवर या तुम्हारे चिड़िया चहचहाती, वो सब बड़े वाइब्रेंट और बड़े पॉजिटिव जॉयस मूड में होते हैं, है ना। इसका मतलब कहता है जब सनलाइट, जब सूर्योदय का समय होता है, जब एक वाइब्रेशन में वार्मनेस आती है, तब हम उस सूदिंग फीलिंग को चाहते हैं, हम सो रहे हैं। तो जब मेरा नेचर के अगेंस्ट में जाता है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट तो गलत आता ही है। तो हम ऐसा कुछ करें, मैं आपको 1-2 चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ तुम लोग जो फोकस्ड हो, वो किस चीज़ पर फोकस्ड हो,
ये 3 है ना, 3 नंबर ना, वो सेकंड थर्ड वो शरीर ऊपर वाला जिसका। देखिए ये जो साइड आप देख रहे हैं, आज पेरेंटिंग हो या फिर जो भी एनवायरनमेंट है, आज हम सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही नरिशमेंट पता है। आपकी माँ आपका बहुत अच्छा ख्याल रखती है, यू आर गेटिंग वेरी गुड नरिशमेंट। आपका जो भी आपकी पसंद की चीज़ आपको मिलती है, यू हैव अ गुड एंड साउंड फिजिक, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं। पढ़ाई में भी आजकल एकेडमिक भी इतना सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छा आपको नरिशमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, यहाँ से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपका ब्रेन भी बेहतर होता जा रहा है। मगर इस अस्तित्व का एक और अंग है, वो है आपका हृदय। हृदय, मन और शरीर, इन तीनों से ही हमारी समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। जब तक इसका नरिशमेंट नहीं होता है, तब तक आप लाइफ में सेटल भी हो जाएंगे, और फिर भी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो क्या मतलब है उसका? तो जब मैं अपने हृदय को पोषित करना शुरू करता हूँ, तब मेरा समग्र व्यक्तित्व विकसित होता है। अगर पेड़ जो है उसकी जड़ें स्ट्रांग न हो तो पेड़ व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। तो ये जो मेरा हार्ट है, ये जब इसका जो पोषण में देता हूँ, ये इसके पोषण के लिए करना क्या है? अब आप सोचेंगे सर आप बताइए तो सही, आप इन सब चीज़ों के लिए मैं करूँ क्या? तो दरअसल में अपन आजकल हम लोग सब टेक्नो फ्रेंडली भी हैं, हम सब जानते हैं जैसी प्रोग्रामिंग होती है वैसा ही उसका मैनिफेस्टेशन होता है। सो द हार्ट इज ए प्रोग्रामर। अगर मैं अपने जीवन में रोज अगर मैं सुबह उठ के अगर एक विचार लेता हूँ कि यार मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है, सो मेरा ये विचार मेरे जीवन को एक दिशा देता है। क्योंकि हम तो जानते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम काम करते हैं, जैसे हम काम करते हैं वैसे ही हमारी पहचान होती है, और जैसे हमारी पहचान होती है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा भविष्य होता है, हमारा जीवन होता है। तो अब विवेकानंद जी ने भी तो यही कहा। उन्होंने क्या कहा था? वो जब भी आंखें बंद करके बैठते थे रोज सुबह 5 बजे, वो सिर्फ एक ही बात करते थे, माँ मुझे मनुष्य बना दो। तो अगर आप अपने जीवन में इस आदत को विकसित करने की कोशिश करें, रोज सुबह उठ के 5 मिनट की आंखें बंद करके बैठिए, और सिर्फ इस थॉट के साथ में कि प्लीज गॉड हेल्प, मुझे आपने जैसा भेजा था, ईश्वर सबके घरों में गुलाब के पौधे भेजता है, और वही गुलाब के पौधे 15-16 साल के होते होते बबूल हो जाते हैं, इरिटेशन, अपना हाइपरनेस। तो अगर मैं इस भाव के साथ में बैठूं कि प्लीज गॉड हेल्प, आई वांट टू बी ए गुड चाइल्ड, मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, तो ये प्रोग्रामिंग जो आपका हार्ट में होगी, इसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपका जो ये हार्डवेयर इज योर ब्रेन, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट होता जाता है, मैं इसको बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जैसे अपन लोग लैपटॉप पे जब बैठते हैं सबसे पहले उसको क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं ना, क्योंकि वायरस आ गए। आपका भी 15-16 साल की एज होते होते बहुत सारे दिमाग में इशू बन गए, बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो कैसे मैं रोज अपने सिस्टम को फॉर्मेट करूँ, रोज अपने आप को एक इस थॉट के साथ में कनेक्ट करूँ कि नहीं मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है। उसका इफेक्ट मैं आपको बताऊँ, जैसे सपोज आपने सुबह ही विचार लिया, 11-12 बजे आपका किसी दोस्त के साथ में कुछ इशू बना, ब्रेन ने कमांड दिया उसको भूल के देखो, उस ब्रेन ने आपके जुबान को कमांड दिया उसको कुछ कहो। मगर यहाँ से अगर आपका अगर ये इसका नरिशमेंट है, अगर आपके हृदय को अपने सुबह मॉर्निंग में एक थॉट दिया है, तो वो एकदम से एक आवाज आएगी, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, और आप शायद आपका वो हार्डवेयर उस ढंग से आपने उसका अभिव्यक्ति में। तो ये जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे, इसमें एक चीज और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि जो इंसान, ठीक देखिए एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है, जैसे कि इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे आपने देखा ना शार्क जो मछली होती है ना, बाय डिफॉल्ट तैरना जानती है, जैसे होती है वो तैरने लगती है। गाय का बछड़ा आपने देखा है, जब जैसे ही होता है 1 घंटे में खड़ा हो जाता है, आधे घंटे में खड़ा रहता है, पर इंसान के बच्चे को पूरा साल भर लगता है। हम लोग खुशकिस्मत हैं मनुष्य की उसकी हार्ट वायरिंग, मनुष्य या तुम लोग जो देखते हो वो बनते हो। तो
जैसा मेरा विचार होता है वैसा ही धीरे धीरे मेरा पर्सनालिटी बनती जाती है। तो मैं आपसे जब मैं एक स्कूल में गया था और वहाँ पर मैंने सेशन किया और उसके बाद में एक बच्चे का जो एक उस इम्पैक्ट आया जब उसने इस ढंग से अपनी लाइफ को किया, तो उसमें जो क्या बदलाव आया मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखिए तो आपको होगा। और हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो चाहता है कि लाइफ में कुछ बने, कुछ करे, तो अपन उसको देखते हैं। Good morning, guys. Here I am Pawan from Solapur. I am here with the 10th standard CBSE board examination topper. So let's have a talk with him. Your good name, please. I'm Sonshil Sagar. Okay, what's your score? I have scored 97.2%. That's really amazing something, no? 97.2% is really a big score. तो हम आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि इतना बड़ा स्कोर करने के लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की? मैं कम पढ़ता था पूरा 4 घंटे के आसपास। मतलब रोज 4 घंटे आप पढ़ते थे? हाँ। रोज 4 घंटे। बट अगर देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को बहुत प्रेशर होता है और बहुत सारे बच्चे हैं जो 4 घंटे से भी ज्यादा रोज पढ़ते हैं, बट वो इतना स्कोर नहीं कर पाते। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में क्या फर्क था? मेजर रोल इसमें कंसंट्रेशन का होता है। मैं जितना भी करता था तो पूरा कंसंट्रेशन से करता था, इससे फर्क पड़ता था। अच्छा, तो आपका मानना है कि भले ही पढ़ाई का अवश्य थोड़ा हो, बट जो हम पढ़ाई करते हैं वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो वो पूरा हम समझ पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई होगी, राइट? ये बात है। तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन करना हर एक को नहीं होता है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन से बच्चों ने 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की होती तो और ज्यादा स्कोर हो जाता। तो आपने कैसे मैनेज किया, मतलब आपने कंसंट्रेशन करना आया कैसे? पहले प्रॉब्लम मैं भी फेस करता था, इसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, इससे मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ गया, पेशेंस भी बढ़ गया। अच्छा, आप मेडिटेशन करते थे? कौन सा मेडिटेशन? हार्टफुलनेस। अच्छा, आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। ये कब से कर रहे हैं? ये 4 महीनों से कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस की वजह से आपका कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया? हाँ, कंसंट्रेशन के साथ साथ पेशेंस भी बढ़ गया। अच्छा, जो आजकल यंगस्टर्स में काफी लैक हो रहा है, पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो आपके मन की हार्टफुलनेस मेडिटेशन से ना कि सिर्फ कंसंट्रेशन हुआ बल्कि आपका पेशेंस भी बढ़ा। दैट्स अमेजिंग। और आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आईटीएन बनना चाहता हूँ। दैट्स सुपर। आपने इतने अच्छे मार्क्स किए हैं तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा आईटीएन बनना, बट डेफिनेटली और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, आई एम रेडी। दैट्स गुड। सो आप मेडिटेशन आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इससे मुझे पढ़ाई में फ्रेश लगता है पहले, उसके बाद कंसंट्रेशन में मदद मिलती है। मैं मेडिटेशन के बाद कंटिन्यू करूँगी। That's really super. From our side, all the very best for your future. Thank you very much. इसमें ब्रेन वाला है, 2 मिनट और तो लगा देना। तो बच्चों, ये आपने देखा, अभी ये जो बच्चा है, हम लोग सोलापुर में एक बार गए थे, वहाँ पर हमने सेशन किया था। जब भी कुछ आप लोगों का जो एक मैं भी तुम्हारे गुरु से आया हूँ, तो जनरली क्या होता है, जब भी कुछ सेशन होता है, जब क्लास होता है, तो ठीक है सर का पीरियड है, अटेंड करना है, हम लोग बैठते हैं, हाईवे खुला होता है, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालते हैं। मगर अगर आप में से एक स्टूडेंट था, इसको लगा कि ठीक है करके देखते हैं, करने में क्या पढ़ाई, उसने किया और परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं कि आपका जैसे उसका स्टेटमेंट है, उसका फ्रैक्शंस डेवलप हुआ, उसका फोकस बढ़ा, उसकी मेमोरी बेहतर थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे आपको करने से आपको इसका बेनिफिट होगा। और ये भी मत समझिए कि मैं किसी बिलीफ को प्रमोट कर रहा हूँ,
ये एक अंदाज है जीने का। और आज जो एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना का जो समय चल रहा है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। आज आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि आज ऑनलाइन आपके जो सेशंस हो रहे हैं, ये ऑनलाइन सेशन भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। अपने घर में बैठे बैठे इसका इंतजार करें कि कब खत्म होगा और ये होगा। इसके बजाय आज आपको एक जो नया जो एक ऑप्शन मिला है, जो जनरली यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में है, क्योंकि हम ये जो सोचते हैं, ये जो एक रिसर्च है कि भाई आप कैसे ये तय करते हैं कि एक बच्चा उस एक पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल जाता है, वही टीचर है, वही टाइमिंग है, और उस टाइम पर उसकी अपनी रिसेप्टिविटी भी उस ढंग से हो कि वो पढ़ सके। जब हम ये ऑनलाइन हमारे जो सेशन शुरू हुए, हम क्लासेस शुरू हुए, इसमें जो एक प्लान होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, आप अपने अपने घरों में हैं और आपका सेशन हो रहा है, तो उसके कारण हमारे अपनी ब्रेन की रिसेप्टिविटी भी बेहतर होती है। तो हमेशा ये मान के चलिए, जब भी कुछ इस टाइप की परिस्थिति आती है तो हमें कुछ न कुछ बेहतर देती है। आप कीजिए, अपने आप को, अपने हार्ट को नरिश कीजिए, अपने सिस्टम को बेहतर बनाइए, अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कीजिए, और इस देश के लिए भी कुछ एग्जाम्पल